भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे मातरम मातरम वंदे। बाबू जी वो पीछे कुछ बोल रहे थे, मैं बोल दूं एक बार। राज तिलक की करो तैयारी। थोड़ा और जोर से बोलो, पोकरण तक चली जाए। राज तिलक की करो तैयारी। बाबू जी बस आप। महादेव। रानीवाड़ा की धरा पर जैसे ही मैंने नगर में प्रवेश किया तो बहुत विशाल पताकाएं, अट्टालिकाएं, वाहन एवं गली के चौराहों पर लगी हुई देखी। ऐसी भगवी ध्वजाओं को ऊंचा शिखर तक ले जाने वाले रानीवाड़े के उस युवा शक्ति को, भगवा क्रांति संगठन को मैं हृदय से साधुवाद, जोरदार तालियां, अभिनंदन। ये पताका केवल रानीवाड़ा की धरा तक नहीं रहेगी। ये शुभ संकेत आप सबको मिल चुके हैं और इन शुभ संकेतों को अपने आंखों से साक्षी देख करके एक ऐतिहासिक पल को संयोजने वाले, इसको और गरिमामय ऊपर तक ले जाने वाले पूज्यपाद शास्त्री जी महाराज यहाँ विराजे हैं। और ये धर्म की ध्वजा संतों के हाथ में होती है और जब संत चलते हैं तो समाज पीछे चलता है। मैं पूज्य संतों को वंदन करता हूं। यहां प्रकाश जी के भजन, ये जागरण नहीं लगा मुझे, ये जागृति लगी है। जागृति हो रही है, जागरण नहीं है। ये जागृति हो रही है कि जब भजन आप गा रहे थे, अबोध बच्चे 4-5 साल की उम्र के बच्चे जब तन्मय होकर के नाच रहे थे, बड़े बुजुर्ग नाच रहे थे, तो जागरण था या जागृति थी? ये जागरण नहीं है, जागृति थी। और जिस मंच पर जो दिन भर अपने कार्यक्रमों में व्यस्त रहते हैं, अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करने के लिए, फिर भी रात भर राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए मंच पर बैठे हैं अतिथि जो जागरण में नहीं जागृति में है, उनको भी मैं वंदन अभिनंदन करता हूं, आशीर्वाद देता हूं। राष्ट्र जग चुका है, राष्ट्र को जगा चुके हैं। अब तो केवल राष्ट्र के उस महायज्ञ में अपने को समर्पित करना। इदम राष्ट्राय इदं न मम, ये सब कुछ राष्ट्र के लिए है, मेरा नहीं है। इस भाव के साथ पूरे भारत के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं में मुझे किसी पत्रकार ने पूछा कि ये भगवा ध्वज आप लहरा रहे हो, क्या संदेश दे रहे हो? क्या भगवा ध्वज न किसी एक वाहन तक सीमित रहेगा, न किसी एक मकान पर सीमित रहेगा। ये तो किरणवंतो विश्वम आर्यम, अखंड भारत से आगे बढ़ करके मानव के घर घर तक भगवा जाएगा। ये शुभ संकेत हो चुके हैं। केवल सादर अपना कर्तव्य निर्वहन करना है। इस जागृति सभा में माता बहनों की भी संख्या बहुत थी, परंतु अपनी दिनचर्या के निमित्त उन्होंने बहुत सारी उपस्थिति दी। उन माताओं को भी मैं वंदन करता हूं। वो पन्ना धाये का पन्ना इतिहास से निकाल देते तो क्या इतिहास होता, आप सब जानते हो। उस पन्ना धाये के उस पन्ने को हमारे सामने वर्तमान में रखने वाले पूज्य माड़ साहब का भी मैं हृदय से साधुवाद और शुभकामना करता हूं कि मेवाड़ की धरा का जो इतिहास महाराणा प्रताप ने उस समय लिखा था, उसको ज्वलंत अपनी बुद्धि से, अपनी कलम से आपने पुनः जगाया है। आप जैसे रचनाकारों को भी मैं हृदय से साधुवाद और शुभकामना करता हूं। कौन कहता है भारत जगा नहीं है? अब कलम जग चुकी है, कंठ जग चुका है, संत जग चुका है, जन जग चुका है, आप जग चुके हो, माताएं जग चुकी हैं, बच्चे जग चुके हैं। अब तो सम गच्छध्वम सम वदध्वम संभव मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाम उपासते। अब तो सब जग करके एक ही पथ पर चलने के लिए अग्रसर है। प्रकाश जी ने 2 पंक्तियां कही थी मैं उस राष्ट्र कवि की, मैथिली चरण जी की, वो अच्छी तरह हमें याद है।
वो हृदय नहीं पत्थर है जिससे स्वदेश से प्यार नहीं है। और दो पंक्तियां और कही थी, वो मुझे बार बार याद आती है, वो इस विषय से हट करके हैं। जरा अपने पर स्वाभिमान करो, गर्व करो कि हम भारत के नागरिक हैं, गर्व करो कि हम उस परंपरा के नागरिक हैं, उस परंपरा में हमने जन्म लिया है जो मानव की सबसे श्रेष्ठ परंपरा है। ये भगवा झंडा केवल एक व्यक्ति, एक समाज और एक जगह का नहीं है। ये भगवा झंडा वो झंडा है जो मानव को मानव बनाने के लिए उठाता है। ये मानव को दानव नहीं बनाता, ये मानव को राक्षस नहीं बनाता, और ये मानव को उग्रवादी नहीं बनाता। ये कहता है जियो और जीने दो, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। ये भगवा झंडा मानव को मानव बनाने वाला है। और इस पृथ्वी पर जो मानव बैठा है वो सबसे पहले कहीं जन्म लिया था। मेरा और आपका सौभाग्य है इसी धरा पर, इस भूमि पर, इस भारत में ही जन्म लिया था जिसमें आपने मैंने लिया है। हम परम सौभाग्यशाली हैं कि माँ भारती की कोख में हमें जन्म लेने का सौभाग्य मिला और उस परंपरा में जन्म लेने का मिला जिसमें सबसे पहले मनुष्य पैदा हुआ था। इस मानवता को जिंदा रखना, जीवित रखना है तो पुनः मनुष्यों को भगवे के नीचे आना ही पड़ेगा। ये भगवा वही है जो मनुष्य से मनुष्य बनाता, मनुष्य से राक्षस नहीं बनाता। आज पुनः पूरा विश्व त्राहि बचा रहा है, पूरे विश्व में आग लगी हुई है। विश्व में शांति चाहिए तो पुनः भारत की तरफ आना ही पड़ेगा। और आपके सामने ज्वलंत उदाहरण है, आप जाइए वृंदावन के अंदर, मथुरा गोकुल के अंदर, वहां जाकर के देखते हो तो भौतिकवाद के रसातल में डूबे हुए यूरोप देशों के कई ऐसे महाशय जो बहुत बड़े बड़े धनाढ्य थे, शांति की तलाश में थे, खोज में थे कि कहीं पैसे में, सुख में शांति मिलेगी। उन्होंने कहा नहीं, शांति यदि प्राप्त करनी है तो भारतीय संस्कृति को अपनाना पड़ेगा और भारत में जाना पड़ेगा। इसलिए हरे कृष्णा हरे रामा जप रहे हैं, चोटी रख रहे हैं, जनेऊ पहन रहे हैं, माला लेकर जप रहे हैं। मैं आपको कहना ये चाहता हूं, इतनी ऊंची परंपरा है जो सबसे श्रेष्ठ परंपरा और सबसे उत्तम चीजें थी वो सब की सब आपके लिए भगवान ने यहाँ दी थी। कौन सी ऐसी चीज है जो सबसे श्रेष्ठ आपके पास नहीं है? गीता, गंगा, गायत्री, शास्त्र, संत, ब्राह्मण, ऋषि, मुनि, महापुरुष, योद्धा, सती, सूरमा, सब कुछ आपके पास श्रेष्ठ। और आप संसार में सबसे पहले आए, आज नहीं आए। आपको 2024 या 2023 या 2022 साल नहीं हुए, आपको 1400 वर्ष नहीं हुए, आप तो सदियों सदियों नहीं, युगों युगों से यहां बैठे हो। तब मुझे वो मैथिली चरण जी की पंक्तियां याद आती है, हम कौन थे क्या हो गए, हम कौन थे क्या हो गए और होंगे क्या अभी, आओ मिलकर विचारे ये समस्याएं सभी। गर्व तो होता है हमारे इतिहास के उन पन्नों पर, उन घटनाक्रमों पर। यदि भारत के इतिहास को निकाल दे तो भूमि पर कोई इतिहास नहीं बचता है, उस पर हमें गर्व है। वो इतिहास बनाया तब लोग पढ़ते और लिखते हैं, पुनः इतिहास रचने की भी आप में ताकत है, मुझे विश्वास है। परंतु जरा मैथिली चंद जी की पंक्तियां दोहराओ, हम कौन थे। अपने इतिहास के गरिमा में उस पन्नों में जाओ, उस पलों में जाओ, उस क्षणों में जाओ, आप कौन थे। एक पन्ना धाय का पन्ना नहीं, एक एक सती और सूरमा का पन्ना खोलो, एक एक ऋषि का पन्ना खोलो, एक एक राष्ट्रभक्त का पन्ना खोलो, एक एक भामाशाह का पन्ना खोलो, एक एक सूरमा और शहीद का पन्ना खोलो, तो ऐसे पन्ने दूसरे किसी के देश में इतिहास में लिखे नहीं गए हैं जैसे भारत के इतिहास में लिखे गए हैं। आप वो थे। मैंने सुना है, आपने भी सुना होगा कि कहते हैं सिर पड़ने के बाद यहां धड़ लड़ते थे। और ज्वलंत उदाहरण हमारे सामने पग पग पहाड़िया जूझारों के, जिसको आप मामा बाप जी कहते हो। ऐसे इतिहास लिखने वाले विश्व में और कोई नहीं मिलेगा कि सिर पड़दार धड़ लड़ता हो। ऐसा आपका गरिमा में इतिहास था। वो इतिहास की बातें मैं आपको केवल इतना संकेत करके छोड़ूंगा कि ऐसा गरिमा में इतिहास पूरे विश्व के किसी भी देश को देखना नहीं मिलेगा। हम वो थे, हम कौन थे, क्या हो गए, अभी क्या हो आप लोग। अब अपने ऊपर आत्मनिरीक्षण करो। वो सिर पड़ने के बाद धड़ लड़ने वाले आपके डीएनए में खून तो वही है, परंतु अब वो उबाल क्यों नहीं आ रहा है, अब वो जग क्यों नहीं रहा है।
क्योंकि उस दासता की उस गुलामी ने हमारी मानसिकता को भी गुलाम कर लिया है। आपके इतिहास पर मुझे गर्व है, मेरे इतिहास पर मुझे गर्व है, परंतु वर्तमान पीढ़ी पर जब नजर जाती है तो दुख और पीड़ा होती है। फिर मुझे वो पंक्तियां याद आती है, किम करामी क्व गच्छामी क्व धारी शशि। मैं आपको चिंता में नहीं डालना चाहता हूं, मुझे विश्वास है एक दिन ये सब कुछ होगा, परंतु आपकी मेरी उसमें भूमिका क्या होगी ये हमें तय करना है। किम करामी क्व गच्छामी क्व धारी शशि, कहां जाएं, क्या करें, और कौन इस संस्कृति को धारण करके, इस भगुए को धारण करके पूरे विश्व में लहराएगा, वो और कोई नहीं, आप में से ही किसी को उठाना पड़ेगा। चाहे तनु सिंह जी हो, चाहे आप हो, चाहे आप हो, ऐसे आगे आकर के जब भगुए को पकड़ करके निकलोगे तब पुनः नया एक इतिहास लिखोगे आप लोग। आज पुनः नया इतिहास को लिखना है, आज पुनः नया इतिहास बनाना है, दुनिया उसको पढ़े। आप इतिहास बनाना जिस पर पन्ना, धाय, महाराणा प्रताप आदि आदि पर विदेशी आकर के इतिहास लिखते हैं, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने इतिहास बनाया है, तब इतिहास लिखा गया है और फिर दुनिया विश्व ने पढ़ा है। ठीक से मुझे आशा है कि ये छोटी सी क्रांति की ज्वाला जो आपने जगाई रानीवाड़ा के अंदर, ये शुरुआत हुई है उन महापुरुषों की प्रेरणा से, और ये ज्वाला कभी बुझेगी नहीं। पर हमारी भूमिका उसमें तय करनी है कि किस झंडे के साथ खड़े रहना है और किसके साथ खड़े रहना है, वो हमें तय करना है। अपने स्वाभिमान को जगाना है, अपने आत्मा को जगाना है। मैं कौन हूं, हम कौन थे, हम अभी हैं क्या और क्या हो जाएंगे। स्वार्थ को छोड़ करके आगे बढ़ना पड़ेगा। मेरी बात रिकॉर्डिंग भी हो रही, मुझे पता है, ये केवल रानीवाड़ा तक सीमित नहीं रहेगी। जिन लोगों ने अपने सिद्धांतों को, अपनी परंपराओं को, अपने धर्म को आगे रखा है, वो आगे बढ़े हैं, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षित है, धर्मो हंति हंता। और इतिहास हमारे सामने दिख रहा है। जिनको 1400 साल हुए हैं, उन्होंने विश्व में 1400 साल के अंदर 54 देश बना लिए। जिनको 2023 साल हुए हैं, उन्होंने विश्व के अंदर 84 देश बना लिए। और आप सदियों सदियों से यहां बैठे हो, एक देश भी आपका नहीं बना पाई। ये कमी आपकी, हमारी, औरों की नहीं है। अब अपनी तरफ आओ। हम कौन थे, क्या हो गए, अब क्या है हम लोग। जयकारों से, जय जयकारों से, जय जयकार से नहीं होती है, काम करने से जय जयकार होती है। केवल भजनों से नहीं होती है, जागरण से नहीं, जागृति से होती है। अब जागृति पूरे मन में, तन में, परिवार में, घर में, पड़ोस में, सब जगह जागृति आनी चाहिए। तब आपका स्वरूप पुनः वो जगेगा जो आपका वास्तविक स्वरूप था। और जिस दिन आपका स्वरूप जग जाएगा, उस दिन मुझे कोई कहने की आवश्यकता नहीं रहेगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। परंतु खुद सुधरा तो जग सुधरा। हम दूसरों में आदर्शता ढूंढते हैं। भगत सिंह दूसरे के परिवार में ढूंढते, उनके घर हो जाए, हमारे नहीं होना चाहिए। मुझे सुनने को मिलता है, कोई युवा किसी के मन में राष्ट्रभक्ति आती है और भावना जगती है तो संघ के साथ जुड़ता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ में, अथवा कोई ऐसे संगठन के साथ जुड़ करके देश की सेवा के लिए आगे आता है, तो पीछे से 10 उसको पकड़ने के लिए तैयार होते। कठे जावे, क्यों करे रे, कहीं लेनो देनो उठे, मजूरी करके पैसा कमा, सोरा हो रहा है, टाबर हो रहा है। ऐसे दूसरों के घरों में देख सकते हैं, पर अपने को नहीं जाने देना सकती, तो क्रांति नहीं हो सकती। मैं परसों में अलवर था, फिर जयपुर आया, जयपुर से फिर गोटन आया, गोटन से यहां आया। वर्तमान संस्मरण सुनाऊंगा कल के आपको, परसों के संस्मरण सुनाऊंगा। हम कौन थे, क्या हो गए, अभी क्या है, उस संस्मरण को ला रहा हूं। अभी मेरे साथ एक विस्तारक थे भरतपुर के, मैं वो विस्तारक था, इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है उनके माता पिता से मिलकर के उनका उत्साहवर्धन करना कि आपने अपने बेटे को सही जगह दिया है, राष्ट्र को दिया है। मैं अलवर से चल करके भरतपुर गया, बीच में जैसे जैसे गांव आ रहे थे, और वो विस्तारक मुझे कह रहे थे कि 10 साल पहले यहाँ हिंदू रहते थे, ये सभी के सभी मुसलमान बन गए।
10 साल पहले यहाँ हिंदू रहते थे, जैसे एक गांव पार किया दूसरे में गए फिर बोला। तो मैंने कहा ये ऐसी बात मुझे नहीं जच रही। 10 साल पहले हिंदू थे, अब मुसलमान बन गए, ऐसी परिस्थिति आने की क्या आवश्यकता पड़ी? ऐसा मैं नहीं मानता ऐसा हुआ होगा। मैं उनके घर गया, घर जाने के मिल करके वापिस जयपुर आया और जहाँ हमारा बड़ा घर है उस घर में बैठा। अब समझ गए कि बड़ा घर क्या है। उस बड़े घर के अंदर बैठा मैं, तो मैंने वहाँ उनसे पूछा मान्यवर से कि ये जो विस्तारक जी कह रहे हैं इनकी बात में सत्यता कितनी है। उन्होंने कहा रुको रुको, एक महात्मा जी उनको बुलाता हूं, उनसे बात करो। और वहाँ बैठे हुए संत को मेरे पास भेजा कि महाराज जी से सुनो। महाराज जी ने बताया कि सत्य कह रहा है। मैंने सोचा वो मेवात एरिया है, इसलिए मेवात में दोनों संस्कृतियों को पालते हैं, उसको मेव कहते हैं। जो कुछ हिंदू परंपरा को पालते हैं, कुछ मुस्लिम परंपरा को पालते हैं, इसलिए मेव कहते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि पहले दोनों परंपराओं को पालते थे, अब धीरे धीरे वह कट्टरवाद की तरफ गए। ऐसा मैं धारणा करके बैठा था। मेरी वो धारणा 1 सेकंड के अंदर उतना दी कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। जो प्योर हिंदू थे वो 10 साल के अंदर मुसलमान बन गए, तकरीबन 15 से 20 हजार। क्या परिस्थितियां क्यों बनी? मैं आसाम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड और उधर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केरला की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बंगाल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस राजस्थान की बात करता हूं जिसको वीर सपूत कहते हैं, पैदा करने वाली धरी। ये प्रसूति भूमि राजस्थान की धरती पर अभी वर्तमान में भी ये कुछ हो रहा है। तो ये कब तक चलेगा और कैसे चलेगा, थोड़ा विचार जरूर करना पड़ेगा। यहां तक ही नहीं, उन्होंने मुझे कहा कि जो आपने सुना केरल के अंदर बाजार के अंदर सीधी गाय काटी जाती है और कोई उनको रोक टोक नहीं सकता। ये दृश्य भरतपुर अलवर के अंदर होता है। ये मेरी बात रिकॉर्डिंग हो रही है, सत्य का सवाल कह रहा हूं। और मुझे जो दृश्य बताया उन्होंने कि जिंदी गाय के पहले चारों पैर काटे जाते हैं और फिर उसको हलाल किया जाता है, ये राजस्थान की धरती पर हो रहा है। क्या दृश्य बन रहा है? मैं गंगानगर, हनुमानगढ़ गया, वहां जाकर के देखा तो जिनको हम मजहबी सिख कहते हैं, ये मेरी आवाज गंगानगर तक भी जाएगी। मजहबी सिख कहते हैं 90% ईसाई बन चुके हैं। राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, वनवासी क्षेत्र में जाकर के देखो आप, वहां पर जाके देखते हो तो किस प्रकार से मिशनरी ने अपने पांव फैला दिए। वही नहीं, राजस्थान की धोरा धरती, बाड़मेर, जैसलमेर, वहां भी जहां हमने कभी नाम नहीं सुना था, हमारे बड़े बुजुर्ग ईसाई समाज को जानते तक नहीं थे कि ईसाई होता क्या है, आज गांवों के अंदर ईसाई बना दिए। ये भारत का दृश्य नहीं, राजस्थान के दृश्य की बात कर रहा हूं। भारत का दृश्य आप सब जानते हो। जब मैंने गुरुकुलीय शिक्षा पाई और उसके बाद एक संकल्प लिया कि मैं सबसे पहले विवेकानंद जी महाराज की चट्टान के दर्शन करूंगा और उसके बाद पूरे भारत के दर्शन करूंगा। एक सपना लेके निकला था कि जहां विवेकानंद जी की चट्टान है सिद्धशिला, वहां तो चारों तरफ एक संस्कृति अलग दिखेगी, मंदिर दिखेंगे, विद्वान दिखेंगे, गुरुकुल दिखेंगे। जैसे जैसे मैं नजदीक गया तो चर्च की चोटियां दिखी, मंदिर की चोटियां नहीं दिखी। मेरा हृदय आघात हुआ। और आप सब जानते हो, नहीं जानते हो तो नेट खोल के देख लेना, मैं झूठ नहीं सत्य बोल रहा हूं कि आप सर्च करना, मेघालय, मणिपुर, आसाम, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, उनकी जनसंख्या का सर्च करना, कौन से समाज की कितनी जनसंख्या है, आपके सारे आंकड़े आ जाएंगे कि जो पहले हिंदू थे आज 90% ईसाई बन चुके हैं। 90% ईसाई बन चुका, पूर्वोत्तर पूरा का पूरा ईसाईजम बन चुका है। दक्षिण भारत में आते हैं तो क्षेत्रवाद हावी होता जा रहा है, और जब मध्य भारत में आते हैं अराजकता, असामाजिक तत्व उन्होंने पूरा का पूरा घेर रखा है, और जब अपने क्षेत्र में आते हैं तो जातिवाद ने हमें खोखला कर रखा। ये पूरे भारत का दृश्य है ना, है कि नहीं है? ऐसा का ऐसा आपके राजस्थान का भी बनता जा रहा है। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहां हम जो ये हुंकार भरी है, ये आज रानीवाड़ा की हुंकार मुझे बहुत प्रसन्नता देती है। मैं चाहता हूं ये हुंकार केवल रानीवाड़ा तक नहीं रहे। ये भगवा केवल एक समाज, एक पार्टी और एक परिवार का नहीं है, ये जन जन का भगवा है। घर घर तक भगवा पहुंचना चाहिए, तब जा करके दुष्ट लोग जिनके सपने नहीं, दुस्वप्न, जो ये कहते हैं हमारे पुरखों ने राज किया था, हमारे पुरखे ही राज करेंगे, उनके दुस्वप्न साकार नहीं होंगे जब तुम लोग मन में ठान लोगे पहनकर केसरिया बाना जवाना बढ़ते ही जाना। अब केसरिया बाना धारण करके बढ़ते ही जाना। हम कोई राक्षस बनाने नहीं आए,
ये मेरी आवाज यहां बैठे हुए सब लोग सुन रहे हैं, हर समाज और संप्रदाय के लोग बैठे होंगे। हमारा समाज, हमारा संप्रदाय, हमारा धर्म मनुष्य को उग्रवादी कभी नहीं बनाता है। वो बनाता है मानव को मानव बनाता है, मानव को देवता बनाता है, मानव को हैवान नहीं बनाता, मानव को राक्षस नहीं बनाता है। इसलिए मैं कहता हूं ये झंडा इतना पवित्र है, रंग इतना पवित्र है, जब ये पूरे विश्व में आएगा तब शांति की तरफ हम लौटेंगे। ये जो चित्रण मैंने बताया आपको, ये दुखद पीड़ा और दर्द देने वाला है। हम मानवता को बढ़ाने वाले हैं और वो दानवता को बढ़ाने वाले हैं। वो पूरे विश्व को खाना चाहते हैं, हम पूरे विश्व को उठाना चाहते हैं, हम पूरे विश्व को क्रांति लाना चाहते हैं। अब भारत उठेगा तो पूरा विश्व उठेगा। ये भारत पहले विश्व गुरु था, पुनः विश्व गुरु बनकर के मार्गदर्शन करेगा। परंतु थोड़ा सा जब होता है कि स्व आत्मावलोकन करो कि मैं अभी क्या कर रहा हूं, मैं इस बातों को सुन रहा हूं या कुछ मनन करके क्रिया में भी ला रहा हूं। हम सुनेंगे बहुत और करेंगे कुछ नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। अभी मैं एक महात्मा जी के वहां से आया, बड़े मठ के अंदर से यहां आया हूं। मैंने ये सारी वेदना बताई। मैं कहा महाराज जी, देश आजाद होने से पहले का एक चित्रण देखो देश का। वह राजनेताओं की क्या भूमिका थी उस समय संतों की क्या भूमिका थी, आम जनता की क्या भूमिका थी। जब देश आजादी से पहले जन जन के अंदर राष्ट्रभक्ति थी, हर देश के कोने में से राष्ट्रभक्ति की ज्वाला उठी थी। जाति, समाज, क्षेत्र, ढाणी, गांव, सब जगह से क्रांतिकारी खड़े हुए थे। तो 200 साल पुरानी मुगलों की, वो अंग्रेजों की, वो उस धर्म को जड़ों से उखाड़ के फेंका, उनकी सत्ता को। ठीक ऐसी ही आज पुनः क्रांति चाहता है देश। देश आजादी होने के बाद, मुझे क्षमा करना, मैं भी उसमें से एक हो सकता हूं। हमने बहुत बड़ी भूलें की। हमने ये भूलें की कि अपने कर्तव्य का बोध नहीं किया और कर्तव्य का पालन नहीं किया। हमारे कर्तव्य का बोध नहीं किया और कर्तव्य का पालन नहीं किया। इस शब्द को और गंभीरता से दिमाग में बिठाना। भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या उपदेश दे रहे थे कि सामने जो खड़े हैं ये सब आर्मी है। हरिओम। ये जो सामने खड़े हैं, ये आपके दादा, ताऊ, भाई, कुछ मत देख, इनको अधर्मी समझिए, अधर्मी है। और अधर्मियों के विरुद्ध क्षत्रिय का धर्म बनता हथियार उठाना। यही तेरा धर्म है कि हथियार उठा और उनका वध कर। ये कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया। क्या बोध कराया? तेरे धर्म का बोध कराया। मैं पूछना चाहता हूं, धर्म की परिभाषा, या धर्म की परिभाषा कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं? या धर्म की परिभाषा कृष्ण भगवान कर्तव्य को कह रहे हैं? या धर्म की भाषा कृष्ण भगवान ड्यूटी को कह रहे हैं? अंग्रेजी में ड्यूटी कह दो, हिंदी में कर्तव्य कह दो, शास्त्रों में धर्म कह दो और उर्दू में फर्ज कह दो। या भगवान आपके कर्तव्य का बोध करा रहे हैं या आपके धर्म का बोध करा रहे हैं? इसलिए मैं कहता हूं कि आप अपने कर्तव्य का बोध करो और अपने कर्तव्य की पालना करो। मेरा कर्तव्य संत के नाते यह बनता है आपको जगाना, आपका कर्तव्य बनता है उस पर चलना। तब आपका कर्तव्य बोध, आपने कर्तव्य पाला, आपने ड्यूटी निभाई। पिता, पुत्र, माता, भाई, नेता, कर्मचारी, अधिकारी, शिक्षक, संत, विद्यार्थी, सबके सब अपने अपने कर्तव्य का बोध करेगा, तब यह पुनः विश्व गुरु बनेगा, तब यह पुनः विश्व गुरु बनेगा। मेरा कर्तव्य राष्ट्र के प्रति क्या बनता है, मेरा कर्तव्य मेरे समाज और संस्कृति के प्रति क्या बनता है, उसका निर्वहन करो, दिखावा मत करो। हम दिखावा ज्यादा करते हैं, जय घोष ज्यादा बोलते हैं, परंतु पालना नहीं करते। आज फिर मुझे टीस और पीड़ा लगी। मैंने संतों से कहा, छोटी सी बात में कहा, मैंने कहा हमने अपना कर्तव्य बोध नहीं किया संतों ने, और कर्तव्य की पालना नहीं की। देश आजादी के समय आप संत देखो, सब के सब देश के साथ खड़े थे। वो मठों का विकास नहीं करे थे, वो अपने तोंद नहीं बढ़ा रहे थे, वो अपने छत्रों के लिए नहीं घूमते थे कि आज मेरे पास सोने का चांदी का छत्र होना चाहिए। वो विवेकानंद हो, चाहे दयानंद हो, चाहे रामकृष्ण हो, सबके लाभ ये कहते हैं राष्ट्रभक्ति से कोई बड़ी भक्ति नहीं, सब राष्ट्रभक्ति में लगे थे। आज पुनः संतों को मैं कहता हूं कि पुनः आपको राष्ट्रभक्ति की जरूरत है, आपको फिर राष्ट्रभक्ति की जरूरत है। मैं क्षेत्र, मेरा जीवन राजनीतिक नहीं था, मेरा प्रारब्ध कोई था कि मुझे राजनीति की तरफ जाना पड़ा।
संत का धर्म हो जगाना, संत का धर्म है निर्माण करना। मैं पुनः निर्माण करने के लिए मेरी भूमिका निभाऊंगा। मैं कोई नेता बनने के लिए नहीं, पर मेरा कर्तव्य यह है कि मानव का निर्माण करूं, अच्छे जनप्रतिनिधि का निर्माण करूं, अच्छे व्यक्ति का निर्माण करूं। यह मेरा कर्तव्य है। और जब तक नहीं होगा तब तक हम लगे रहेंगे, डटे रहेंगे, ना रुकेंगे, ना झुकेंगे, ना थकेंगे। और मोदी जी कहते हैं ना, न खाएंगे और न खाने देंगे, और न सोएंगे और सोने देंगे। देख लो, आप भी जग रहे हो और हम भी जग रहे हैं। एक रातें नहीं, कई रातें जग रहे हैं हम लोग, क्योंकि मेरा कर्तव्य है। मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूं रातों रातों जग करके। मैं मेरे कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूं। मेरे फर्ज है, मेरी ड्यूटी है, मेरा धर्म है। मैं यही आशा आप सब में रखता हूं कि आप अपने कर्तव्य का बोध करो। मैं उन क्षेत्र में गया, मैं जिस बात कर रहा हूं, एक मौलवी जी बैठे थे। मैं एक गरीब परिवार में गया, उनसे पूछा ये कौन है? उन्होंने कहा ये मौलवी जी है। मैंने कहा यहां क्या कर रहे हैं? ये हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं। कहां से आए, क्यों आए? कि महाराज जी हम सबसे पहले हमारी तालीम दिलाना चाहते हैं हमारे छोटे छोटे बच्चों को। आप बात गंभीरता से लो। गरीब परिवार थे, झोंपड़ियां नहीं थी, फिर भी वो मौलवी लाए, मौलवी के रहने की व्यवस्था की, मदरसा बनाया। उन्होंने कहा चाहे शिक्षा मिले या न मिले, पर मेरे धर्म की तालीम मेरे बच्चों को मिलनी चाहिए। 13-14 हजार रुपए दे करके मौलवी जी को लाके रखा। क्या आप अपने ऐसे कोई कर्म करते हो जो आपके बच्चों का निर्माण इस प्रकार से करें? मंदिर बना देते हो, परंतु मंदिर में जाकर के आरती करने का भी आपको समय नहीं है। वह लाइट का नगारा लगा देते हो, घंटियां बज जाती, तीसरी हो जाती, ऐसे जय जयकार नहीं होंगे। आप नहीं जाते हो। और जो युवा पीढ़ी, बुजुर्ग जाते हैं, मुझे लगता है मठों में भी जाते हैं, मंदिरों में भी जाते हैं, टाइम पास करने के लिए जाते हैं। और अफीम डोडा, इससे आगे क्या करने के लिए जाते हैं बता दो आप। वहां युवा नहीं जा रहा है। इस युवा को भटका दिया है इस लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति ने। इस कम्युनिस्टों ने हमें भटका दिया है। एक पार्टी ने कहा, दोनों के बीच समझौता हुआ, आप कोई इसको अन्यथा ना ले। एक ने कहा कुर्सी मुझे दे दे, दूसरे ने कहा कलम मुझे दे दे। एक कुर्सी से चिपकी रही और दूसरी ने कलम उठा ली और भारत की ये हालत कर दी, ये स्थिति बना दी। ये स्थिति बना दी कि हमारे दिमाग में से ये पन्ना धाई के पन्ने गायब कर दिए, रानी पद्मिनी के पन्ने गायब कर दिए। महाराणा प्रताप को क्या बताया, अकबर को क्या बताया, आप सब जानते हो। हमारे इतिहास के पन्ने सारे के सारे गायब कर दिए और एक इस प्रकार से दास्ता भरा हुआ इतिहास सामने रखा कि हम तो लुटे हैं, हम तो दास थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था, विज्ञान भी नहीं था, ज्ञान भी नहीं था, शक्ति भी नहीं थी, हम तो बिल्कुल गए गुजरे थे। ये हमारे बच्चों को पढ़ाया जा रहा, आज दिन तक पढ़ाते रहे। तब देश आजादी से लेकर के आज दिन तक जो युवा खड़े हुए, उसमें से 80 से 90% लोगों के दिमाग में नकारात्मक भाव डाल दिया। राष्ट्रभक्ति के बारे में नकारात्मक भाव डाल दिया गया। अपने स्वधर्म, अपनी संस्कृति और धर्म के बारे में भी नकारात्मक विचार डाल दिया। ये पूजा पद्धति कुछ नहीं है, ये साधु गौ ब्राह्मण इनसे क्या लेना देना, ये तो पाखंडी है, यूं ही खाते पीते। ऐसी फिल्में बनी, ऐसी स्टोरियां लाके दी, ऐसी पुस्तकें लिखी गई, उनको पढ़ पढ़ करके जो युवा था उन सब दिग्भ्रमित हो गए और वो सब के सब जड़ों से कट गए। हम कौन थे और क्या हो गए। आज किसी के अंदर वो यदि ज्वाला जगती है तो मुझे बहुत गर्व होता है कि इस विषम परिस्थितियों के अंदर भी कोई खड़ा होता है तनु सिंह जैसा, कोई गाता है प्रकाश की जैसा, और कोई लिखता है हमारे चौधरी साहब जैसा, कोई बैठता है मंच पर जो नेता बैठे उनकी तरह। तब लगता है कि आशा की किरण अभी जगी तो है, अभी कुछ होगा तो सही, परंतु इतने से कुछ नहीं होगा। सामने वाले को देख करके अपनी शक्ति को, यदि आप गीदड़ का शिकार करने जाते हो तो शस्त्र आपके पास शेर के होने चाहिए, क्योंकि कभी भी शेर भी प्रकट हो सकता है। केवल गीदड़ की तैयारी करके जाओगे तो मारे जाओगे। इस प्रकार से चारों तरफ जो फैल रहा है, एक नया तंत्र खड़ा हो रहा है। उस नए तंत्र को यदि विराम देना पड़ेगा तो आत्म अवलोकन करना पड़ेगा, आत्मचिंतन करना पड़ेगा, आत्म मंथन करना पड़ेगा। हम कौन थे, क्या हो गए और होंगे क्या। अभी आपने होली मनाई है, मैंने भी होली मनाई। एक ने मुझे आकर के पूछा, बाप जी होली आज है कहीं 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 पूछो, दौड़ तो आयो, बाप जी होली आज है कहीं। मैंने कहा कर्म ठोक थने यही ठाको नहीं होली आज है तो तू कहीं होली मनाई। यानी हमारे त्योहार हम भूल गए, मनाने के तरीके चले गए। क्या संस्कृति की रक्षा करने की बात करेंगे।
पहले होली मनाते थे, शायद यहाँ रानीवाड़ा में भी अच्छा सुंदर दृश्य होगा। मेरे गांव की बात करता हूँ, जब मैंने बचपन की होलियाँ देखी थी, वहाँ एक गांव के चौराहे पर एक होली होती थी, वह 36 से कम वहाँ उपस्थित होता था और बड़े लाड कोड हर्ष के साथ में होली का दहन। प्रातःकाल नवजात शिशु जो हमारे घर में पैदा होते थे, हर जाति के बच्चे को होली के चारों तरफ परिक्रमा देते थे, कहते ढूंढने जाओ बच्चे ने। और बड़े होते थे बच्चे, यदि कोई तू मैं हो जाती तो बड़े बुजुर्ग आकर के कहते, अरे बेटा क्यों झगड़ते, दो एक होली ढूंढो, चुप हो जाओ, और यूं करके चुप करते थे। आज एक होली नहीं, गांव गांव में गली गली के अंदर होली बना दी। ये होली की हालत कर दी आपने। पहले गांव के अंदर एक कड़ा होता था, रंग डाल करके एक दूसरे के ऊपर रंग डालते थे, गले मिलते थे और प्रतीक्षा करते इस बात की कि होली कब आए, क्योंकि बीच में कोई मन मिटा तू मैं हो गई तो होली की प्रतीक्षा करते थे, होली आते अपन एक हो जाएंगे, और इसलिए उसका नाम रखा होली। जो होली सो होली, आगे नहीं करेंगे। आकर के गले मिलते थे, रंग डालते थे। आज का दृश्य दूसरा देखा मैंने, दुख और पीड़ा होती है। रंग जरूर है, वो गुलाबी नहीं है, रंग काला है। एक दूसरे के मुंह काले करते हैं, गले नहीं मिलते हैं, कपड़े फाड़ते हैं, लात जूता घूसा मुक्की होते। ये होली की हाल कर दिया आपने। वो गई होली, गई आखातीज भी, अभी आने वाली है आखातीज। आखातीज गई, आखातीज होती थी, मैं तो अभी ऐसा कहूंगा। क्यों? क्योंकि आखातीज प्रकाश जी बैठे, मैं बैठा, हम पश्चिमी राजस्थान के आते, वहां हम 1 महीना पहले उठाते थे हमारे माता पिता। और आखातीज से 1 महीने पहले बच्चों को उठाते, जाओ हड़िया खड़ो, खेत खड़ो के। हमारे को हल बना के देते थे, कृत्रिम खेती करवाते, जाओ खेत खड़ो। हम खेत खड़ते थे रातों को। एक बैल बनता था, एक किसान बनता था, और सुबह प्रातःकाल घर घर हर घर में जाकर के खाते थे खींचड़ा, राबड़ी, फाफड़ा, कि भले पेट भरे पर कोड़ियो एक लेनो जरूर पड़ता। प्रत्येक घर का खींचड़ा राबड़ी बैठक में आता था, जो गांव की मुख्य बैठक 36 को खाते थे। वो आखातीज है क्या? गई आखातीज, गई होली, गई दीपावली। और ये जागरण है ना, ये मैंने इसको जागृति कहा, प्रकाश जी की जागरण को जागृति कहा। नहीं तो ये जागरण नहीं रहा है, ये मनोरंजन का साधन बन गया है। जब भजन मनन करने के लिए होते थे, वो भजन मनोरंजन के लिए प्रस्तुत किए जाते। कहाँ हम कौन थे, क्या हो गए? अब तो रुको थोड़े से, या ला करके नृत्यांगनाओं को नचाते हो तो। भजनकार मनन का कोई विषय नहीं रहता, राष्ट्रभक्ति की चर्चा का कोई विषय नहीं रहता, आध्यात्म का कोई विषय नहीं रहता। केवल मात्र नृत्य ला करके नचा करके आप क्या संदेश देना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो? वो नवरात्रा में भी ये हाल कर रखा है। आप सुनते होंगे शायद मेरी बात को, आप सहमत है कि नहीं है? माता जी की उपासना का विशेष दिन होता है, उसको नवरात्रा कहते हैं। हम उपासना करते हैं उस दिन, उपवास रखते हैं, अनुष्ठान करते हैं, जिससे माँ अपने ऊपर कृपा करे। अब रातों रातों गर्भों में क्या करते हैं आप सब जानते हो। ये माँ की पद्धति है क्या? कहां से कहां पहुंच गए हम लोग। घरों के अंदर पहले धूप होता था। राजा दिलीप ने कहा था, ऐसा कोई घर नहीं मेरे राज के अंदर जिसकी छतें यज्ञ के कारण धूमिल या भूरी नहीं होगी हो। आज वो यज्ञ से अपने पहले कहते हैं कि धूप 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 करो, धूप करो, धूपियो करो, धूपेड़ा करो, धूप दीप। फिर आया दीपक मारे, दिया बत्ती रुटाई में दीपक करो। फिर आया अगरबत्ती रुटाई वाला अगरबत्ती करो। अब आयो ओ लाइट आलो बल्लभ। ऐसे बचोगे क्या तुम लोग? कौन सी चीज में आप सुरक्षित हो ये बता दो मुझे, और कौन सी चीज आपके पास श्रेष्ठ नहीं थी, क्यों छोड़ रहे हो? सबकी सब इस संसार की श्रेष्ठतम चीजें भगवान ने आपको दी थी। गाय दी, गीता दी, गंगा दी, गायत्री दी, वेद दी, सब कुछ दिया। और सबसे पहले आए थे, सिकुड़ के इतने क्यों हो गए? क्योंकि आपने पहले अपने को रखा, अपने स्वार्थ को आगे रखा। मुझे क्या फायदा होगा, वहां जाऊंगा और मुझे कोई नुकसान नहीं हो जाए। मैं भगवे झंडे के नीचे जाऊंगा, कल कोई मेरे ऊपर कोई टीका टिप्पणी करके मेरा पद ना खींच ले, मुझे कोई नुकसान नहीं हो जाए। आपने वहां अपना स्वार्थ देखा। रातों रातों में जग करके क्या करूंगा? सुबह उठूंगा नहीं, धंधा नहीं कर पाऊंगा, मजदूरी नहीं करूंगा, तो क्या पड़ा जागरणों में जाकर के? क्यों जाऊं मैं सत्संग में? क्या मिलेगा वहां? 4 पंडित जी आ जाएंगे, आचार्य जी, शास्त्री जी आ जाएंगे, उपदेश दे के चले। बड़े बुजुर्ग और माताओं को कहा, मैं इस प्रपंच में नहीं पढ़ूंगा, मैं तो मेरा धंधा बढ़ाऊंगा। क्योंकि आप सबने धर्म को पीछे रखा और धंधे को आगे रखा, स्वार्थ को आगे रखा। इसलिए धर्मो रक्षति रक्षित नहीं हुआ, धर्मो हंति हंत हो गया। इसलिए धर्म, ये जो संसार पूरे को ज्ञान देने वाला, पूरे विश्व को मनुष्य बनाने वाला जो था ज्ञान और धर्म, वो सीमित होकर के बिल्कुल सीमित होता चला गया। इसको यदि फैलाना है तो खुद सुधरो और जग सुधरे। पहले आप अपना परिवर्तन करना शुरू करो, दूसरों में आदर्शता बाद में ढूंढना। मैं मेरे घर के अंदर वही करूंगा जो मेरे पुरखों ने किया, मेरे ऋषियों ने बताया,
इसलिए मैं यह श्लोक बोला था, सम गच्छध्वम संवदध्वम संभव मानसी जानतम देवा भागम यथा पूर्वे। जो मेरे महापुरुष बताए गए उस मार्ग को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। जिस पथ पर मीरा चली, प्रताप चले, पन्ना चली, राम जाने कौन कौन से चले, उन पन्नों पर चलने के लिए मैं कभी भी उस पथ को नहीं छोड़ूंगा। ये आप संकल्प ले लेना। मुझे विश्वास है ये केसरिया केवल रानीवाड़ा तक नहीं रहेगा, पूरे विश्व में जाएगा, परंतु करना आपको ही पड़ेगा। तुलनात्मक अध्ययन करना कि आप कर क्या रहे हो, क्या कर रहे हो, कहां से कहां बात उठती है, कहां से कहां पहुंचती है। आप इतने स्वार्थी मत बनाओ कि अपनी संस्कृति, सभ्यता, धर्म सबको पीछे छोड़ो, केवल पैसों के लिए अंधे होकर दौड़ो। चाहे हाय पैसा, आए पैसा, जाए पैसा, रहे पैसा, कैसे पैसा, ऐसे तैसा, जैसे तैसे पैसा। तो ये पैसा कुछ नहीं है। किसके लिए कमा रहे हो? पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। आप तो सपूत पैदा कर देना, पैसों की चिंता मत करना। ये आपके घरों में सपूत पैदा होने चाहिए। मैं बात लंबी नहीं करूंगा, मुझे क्षमा करें, फिर भी मैं अपने पर संयम नहीं कर पा रहा हूं। और मेरा आज का नहीं, रातों रातों यही अंदर उद्वेगना रहती है, जागरण रहते हैं, कभी कभी रोना भी आ जाता है। जब वो संस्मरण सुना रहे तो मैं रो भी रहा था कि ये क्या हो रहा है। पर आप थोड़ा सा दृष्टिपात करना मित्रों। सबसे पहले हमने बहुत सारी भूलें की, फिर अब भूलें मत करो। पहली भूल छुआछूत की हमने। अभी जो वर्णों की व्यवस्था की वो शास्त्री जी बता रहे थे। आप बताइए, एक परिवार में 4 भाई है, एक पिता के 4 पुत्र है। एक ने ये कहा कि मैं तो मास्टर बनूंगा, दूसरे ने कहा मैं तो मास्टर, मेरे बनने की इच्छा नहीं है, मैं तो सैनिक बनूंगा। तीसरे ने कहा कि नहीं नहीं मैं तो इंजीनियर बनूंगा, मैं तो व्यापारी बनूंगा। चौथे ने कहा कि मैं ये खेती बाड़ी गाय के ये काम करूंगा घर का। बोलिए एक ही परिवार के 4 थे कि नहीं थे? ठीक ऐसे हम सारे के सारे एक ही परिवार के थे, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे सेवाधारी हो, एक ही पुत्र, एक ही पिता के पुत्र हैं। रही बात जाति की, हिंदू समाज में जातिवाद भी अंग्रेजों ने डाला है। ये पहले नहीं था। एक दूसरी जातियां एक दूसरे के साथी थे, एक दूसरे के सामने नहीं थे। इतिहास उठा के देख लो। अंग्रेजों से पहले हिंदू समाज की जितनी जातियां थी वो सब एक दूसरे के साथी थे, एक दूसरे को साथ देते थे। कुम्हार की जगह कुम्हार तैयार होता था, सुथार की जगह सुथार तैयार होता था, दर्जी की जगह दर्जी तैयार होता था, राजपूत की जगह राजपूत तैयार होता था, रब्बारी की जगह रब्बारी तैयार होता था, माली की जगह माली तैयार होता था, पटेल की जगह पटेल तैयार होता था, पुरोहित की जगह पुरोहित तैयार। सब एक दूसरे का साथ देते थे। कौन सी जात एक दूसरे के सामने थी? और उस समय कोई बेरोजगार भी नहीं था। आपने देखा उस समय कोई बेरोजगार नहीं था। अपना अपना धंधा बड़ी जिम्मेवारी के साथ एक दूसरे का निभाते थे। हिंदू समाज की रचना इतनी वैज्ञानिक है, पर दुर्भाग्य ही अंग्रेजों के आने के बाद में जाति जाति को लड़ा दिया। हम जाति जाति एक दूसरे के साथी थे, हम एक दूसरे के सामने नहीं थे। पुनः समझो इस बात को। अंततः एक बात और संकेत करते हुए मैं मेरी बात को विराम दूंगा। एक हमारे दिमाग में 2 बातें विशेष रूप से डाली जा रही है। एक ये बात डाली जा रही है कि जनसंख्या आपके लिए समस्या हो जाएगी। हम सब इस धारणा में पड़ गए कि वास्तव में जनसंख्या ज्यादा समस्या हो जाएगी। 2 बच्चे होंगे, आराम से पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उनको मकान वकान ठीक ठाक बना के देंगे, आराम से रहेंगे। ये बात सत्य है ना? सरकार भी ऐसा कहती है और आप सबकी मानसिकता में भी ये बात है कि 2 बहुत अच्छी बात है कि नहीं? हाथ खड़े करो। देखो ये समर्थन कर रहे हैं 2 होने चाहिए। अब मेरी बात सुन लो आप। ठीक है, आपके 2 होने चाहिए। मान लीजिए 2 लड़कियां पैदा हो गई तो भाई किसको कहेंगे? मामा किसको कहेंगे? फूफा किसको कहेंगे? मौसा किसको कहेंगे? मान लो 2 लड़के पैदा हो गए तो बहन किसको कहेंगे? मौसी किसको कहेंगे? और ये जो धीरे धीरे 50 साल बाद आपकी गोते हैं ना वो खत्म हो जाएगी। जो छात्रावास बना रहे हो ना आप लोग, समाज के नौरे बना रहे हैं, ये खाली हो जाएंगे क्योंकि आपका जनरेशन खत्म हो जाएगा ना। रिश्ते खत्म, जनरेशन खत्म। तो हम तो यही कहेंगे तो परम पूज्य राम सुखदास जी महाराज ने कहा था, दूधो ना हो और पूतों फलो। दूधो ना हो यानी गाय घर में हो और संतानें आपकी खूब हो, नहीं तो ये एक और विषम परिस्थिति खड़ी होगी। नहीं मानोगे हमारी बात, अभी नहीं मानोगे। ये बात चीन भी नहीं मानता था। चीन की जब जनसंख्या पूरे विश्व में ज्यादा हो गई तो चीन ने बैन लगाया, रोक लगाई कि अब यहाँ ना कोई भी संतान नहीं पैदा करेगा तो उस को सारी सुविधाएं छीन ली जाएगी। वही चीन जख मार करके अब
प्रोत्साहित कर रहा है, राष्ट्रीय पुरस्कार दे रहा है कि सबसे ज्यादा जो जनसंख्या पैदा करने वाले आओ आपको राष्ट्रीय पुरस्कार देते, वही चीन है। यदि जनसंख्या समस्या होती तो चीन पुनः ऐसा नहीं करता। जनसंख्या समस्या नहीं है, मैं तर्क दे सकता हूं। अपन यहाँ 1000 आदमी बैठे, एक बस पलटता है बाहर रोड पर और यहाँ 4 आदमी बैठे, जाकर के बस को खड़ी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और यहाँ हम 1000 या 100 बैठे, जाएंगे बस खड़ी करेंगे कि नहीं करेंगे? अब बताओ, जनसंख्या समस्या हुई या समाधान हुआ? मुझे बताओ। पर ध्यान रखना, यहाँ निकम्मे बैठे होते ना तो वो समस्या का समाधान नहीं करता। इसलिए देश के अंदर निकम्मे पैदा मत करना, ऐसे करो स्वरोजगारी, स्वावलंबी, जो देश को विश्व के कोने में नहीं पूरे विश्व में ले जाए, ऐसे स्वाभिमानी खड़े करो। हाथ मत फैलाओ नौकरी के लिए, सरकार नौकरी देगी तब रोजगार मिलेगा। देख लो आपके क्षेत्र के अधिकांश प्रवासी बैठे हैं, वो बहुत कम पढ़े लिखे हैं। मुझे सिरवी समाज के धर्मगुरु जी मिले, राजा साहब ने मुझे कहा, दीवान साहब ने, कि बाप जी मैंने आज 25-30 साल पहले मेरे समाज को कहा छोरो ना 10वीं में ज्यादा मत पढ़ाओ, और समाज मेरा विरोध करता था, क्या क्यों आटी दो टाबर पढ़नी। आज वही 10वीं पढ़ा हुआ 100 लोगों को रोजगार दे रहा, लखपति नहीं अरबपति बन गया, क्योंकि वो स्वाभिमानी है, उसके अंदर संकल्प शक्ति है, वो राष्ट्र के निर्माण में अपनी महती भूमिका निभा रहा है और राष्ट्र का भार नहीं है। आज अधिकांश हम राष्ट्र के लोग सब सब्सिडी पर जीना चाहते हैं। डीजल सब्सिडी पर दो साहब, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे। यूरिया हमारे को सब्सिडी पर दो, नहीं तो हम धरना करेंगे। हमें गैस सब्सिडी पर दो, फलानी चीज सब्सिडी पर दो। ये सब्सिडी क्या होती है बताओ? यानी देश के खजाने में से हमें खाने के लिए दो और हम देश को कुछ नहीं देंगे। 10 भाई कमाने वाले हो सामूहिक परिवार में, 3 भाई ला करके ईमानदारी से माता पिता को पैसा देते हैं कि ये लो साहब हमारी पूरी की पूरी कमाई ये हुई, और 7 भाई चोरी करते हैं, कमाते 100 और 20 ला के माँ बाप को देते, 7 20 की कमाई, और उन 7 के भी बच्चे उन 3 पर पाले जाते हैं, उनका कपड़ा लत्ता खाना पीना कर, तब उस घर की हालत क्या होती थी? ठीक ऐसे देश की हालत हमने निकम्मों ने कर दी है। पूरे देश की सब्सिडी खा खा करके हम जिंदा रखना चाहते, ऐसे देश विकास नहीं करेगा। आओ देश के लिए त्याग करें, आइए देश के लिए जिए, सोचें, करो समर्पित अपने आप को देश को, चाहे साधु हो, चाहे नेता हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे आप हो। देश के लिए देना सीखो, देश के लिए देना सीखो, तब देश उठेगा। देश के सम्मान को बचाना चाहते हो, स्वाभिमान को जगाओ। देश के घर घर के कोने कोने के अंदर आप व्यापार खड़े करो, कुटीर उद्योग खड़े करो। यही तो चीन में हो रहा। आज चीन की चीजें यदि विश्व में से निकाली जाए तो विश्व का व्यापार ठप हो जाता है। आप में से कई व्यापारी बैठे होंगे जो चाइनीज चीजें बेचते हैं, आपकी दुकानों में 80% चीन की चीजें होगी, आज निकाल देना आपकी दुकानें बंद हो जाती, क्योंकि हमें विवश कर दिया चीन ने, उसने प्रोडक्शन इतना किया। ठीक ऐसा प्रोडक्शन करो भारत के अंदर, गाय के माध्यम से करे, आयुर्वेद के माध्यम से करो। अभी कह रहे थे ना, चीन वाले ये सपने करते, प्रार्थना करते कि जन्म देना हो तो भारत में देना। क्यों? क्योंकि भारत जीवित हो चुका है। भारत उठा उस कोरोना के काल में, 1 अरब 30 करोड़ लोगों की जनसंख्या का देश है। ये छोटा मोटा देश नहीं है, इसमें कई देश बच जाते हैं जो बड़े बड़े महाशक्तिशाली देश। अमेरिका की 25-30 करोड़ की जनसंख्या, वो भी टूट चुका, परंतु मेरा भारत महान, मेरे प्रधानमंत्री महान, आप महान, जिन्हें इस देश को संबल बनाया और हुंकार भर के कोरोना जैसे काल में भी खड़ा कर दिया। आज पुनः भारत मांग रहा है आपसे कि अपने घर घर के अंदर उद्योग पैदा करो और पूरे विश्व के अंदर भारत की वो स्वर्णिम चीजें, कोई भारत की चीज का विकल्प नहीं है। खान पान, वेशभूषा, रीति रिवाज, तीज त्योहार, आपका जो हैंडीक्राफ्ट, मैं जोधपुर गया कल, हैंडीक्राफ्ट के अंदर दुनिया पूरी यहां से ले जाती है। आपकी गाय के द्वारा ऐसी अमोघ औषधियां, वो सब का सब आपके घर में उठाओ, उनसे प्यार करो, अपनी चीजों से उठाओ और विश्व तक ले जाओ। जनसंख्या समस्या नहीं है। कहीं नहीं महाराज जमीन कम पड़ जाएगी, मैं कहता हूं जमीन कम नहीं पड़ेगी। आप मेरी बात को सुनना, जमीन आपकी कम नहीं पड़ेगी। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, आपका जमीर कम नहीं पड़ना चाहिए। यदि आपके अंदर जज्बा और जमीर है तो सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर झंडे गाड़ देना। ये तनु सिंह जी भी वहां झंडे गाड़ने के लिए तैयार, प्रकाश जी भजन गाने के लिए तैयार हो जाएंगे, मैं भी आ जाऊंगा। आपका जमीर नहीं मरना चाहिए। कौन कहता अखंड भारत नहीं बनेगा? आपका स्वाभिमान जगना चाहिए। अखंड भारत बनेगा। मित्रों, जनसंख्या पर भी ध्यान देना पड़ेगा आपको। आप 2 टकरा करके खत्म मत होना। हम तो पुनः कहेंगे, आप चाहे इसको हंसी में ले, मजाक में लेंगे, हम तो कहेंगे दूध दो और पूता फलो। हम ये कहेंगे
जब तुम शादी करके आए थे तब भी कहा था, अब भी कोई नव दंपति आएगा तो आपके बड़े बुजुर्ग संत यही कहेंगे, बेटा दूध दो ना और पूता फलो। आज भी हम तो तुम्हें यही कहेंगे, दूध दो ना और पूता फलो, तुम 2 और तुम्हारे 10 कम से कम हो। सही कह रहा हूं मैं, मजाक नहीं है। 10 होंगे तो एक प्रकाश भी बनेगा आप में से, एक रतन जी भी बनेंगे, एक मास्टर जी भी बनेंगे, एक सैनिक बनेगा, एक हमारे प्रचारक जी बैठे कोई प्रचारक बनेगा, कोई व्यापारी बनेगा आप जैसा। बच्चा खुशा हमारी जमात में जब मठ खाली हुए बाबू बना देला। 10 होंगे तब ना, 1-2 होंगे तो कहां जाएंगे। इसलिए शास्त्रों में कहा है, सर्वा आशा मम मित्रम भवन्तु, सभी दिशाओं में मेरे अपने होने चाहिए। तुम ऐसे सिकुड़ जाओगे तो कहीं नहीं रह जाओगे। इसलिए भगवान करे आपके ऊपर कृपा कि आप अपने स्वधर्म को पहचानो, और इस भगवे झंडे को यदि लहराना है, मानवता को जीवित रखना है, तो इस स्वर्णिम अवसर है, एक मौका मिला है। अब जग चुका है भारतस्तान, जग चुका है भारत महान, जय जय भारत, जय जय भारत। इस केसरिया को अब जगा चुके हैं योगी जी, मोदी जी। आइए सभी विषमताओं को छोड़े, अपने स्वार्थों को छोड़े, पद को छोड़े, गरिमा को छोड़े, इस झंडे के नीचे आए। और ये झंडा किसी एक जाति, समाज और संप्रदाय का नहीं है, ये मानवता का कल्याण का झंडा है। इसलिए पूरे विश्व में जाएगा, निश्चय ही जाएगा। आपकी मेरी भूमिका निभानी है, हमें इस झंडे के साथ खड़ा रहना है। इन शब्दों के साथ आयोजकों का, अतिथियों का, संतों का और मंच पर बैठे हुए सभी हमारे उन बंधुओं का जो रात रात सरस्वती की साधना करके हमें सुना रहे हैं, सबको हृदय से साधुवाद, शुभकामना। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, सनातन धर्म की, वंदे